अखिलेश प्रताप सिंह, तमाम सरकारें ये करती आ रही हैं। अब यहाँ पर कि हरियाणा में सबसे ज्यादा है या पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा दे रही है 380। अरे भाई, खेल ये नहीं है कौन कितना दे रहा है। असल सवाल क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए अखिलेश प्रताप सिंह कि किसान को मेहनत की माकूल कीमत गन्ने के लिए मिलनी कितनी चाहिए? अगर 300 रुपए, 312 रुपए कृषि अनुसंधान केंद्र गन्ने का लखनऊ वाला या पंतनगर वाला कहता है 312, मैं 300 रुपए भी मानूं तो 450 रुपए होना चाहिए ना दाम। यहां ये ताली पीटने से कि जी हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा भी कम है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मोदी जी की नहीं सुन रहे हैं। सीएम मोदी जो सुझाव दिए थे प्रधानमंत्री को उस समय, आज प्रधानमंत्री मोदी जी उस सीएम मोदी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। यह हो सकता है इनका इस तरह से जुमले पढ़ने का और भूल जाने का स्वभाव हो, या मित्रों के दबाव में हो कि किसानों को अगर ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी तो मित्रों को परेशानी होगी। आपकी बात सही है, क्योंकि सीएम मोदी ने भी यही बात कही थी कि इस तरह से होनी चाहिए। अब वो पीएम है, वो अपनी ही बात नहीं सुन रहे हैं, तो कोई दबाव होगा, मित्रों का हो सकता हो, दबाव होगा। अभी हमारे भाजपा के मित्र बता रहे थे, इस तरह से बता रहे थे कि आज हम दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करते हैं। भैया ऐसा बता रहे, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद गन्ना उत्पादन हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। उसके पहले इस देश में गन्ना होता ही नहीं था, चीनी होती ही नहीं थी। इस तरह से अपने आप मियां मिट्ठू बनने का प्रयास करते हैं। और बातें क्या कर रहे हैं, मैंने लिख रखा है। हर 9 साल बीत गए इनकी सत्ता के, लेकिन जवाब क्या? आपने कई सवाल पूछा तो उसमें 3 बार जवाब दिया। हर व्यवस्था को सशक्त करने की जरूरत है, हम उसमें लगे हुए हैं, ये जवाब है। 9 साल से जो व्यक्ति सत्ता में है और बड़े पावरफुल, फोन पे युद्ध रुकवा देने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। 2022 में वादा था, कस्में थी, बहुत डंका पीटा गया था, बार बार बोला गया था कि 2022 में कि हिंदुस्तान के किसानों की आय किसी भी कीमत पर दोगुनी कर दूंगा। आय तो पता नहीं दोगुनी हुई कि आधी हुई, सबको पता है। लेकिन हाँ, बीज के दाम, खाद के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, बिजली के दाम, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट के दाम जरूर दूने कर दिए। किसानों को सुविधा नहीं देंगे, लेकिन अपने मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे। और मित्रों की बदौलत 10-11 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए में चला जाएगा, और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए मित्र बैंकों का फ्रॉड कर देंगे। लेकिन किसानों से एक एक पैसे वसूल लिए जाएंगे। उनके इंश्योरेंस के पैसे जो वो जमा किए हैं उसका भी भुगतान समय पे, और पूरा भुगतान समय पे किसानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन इंश्योरेंस कंपनियों में मित्र ही बने बैठे हैं। तो नहीं, पर अखिलेश प्रताप सिंह, क्या ये सभी सरकारों का, ये मौजूदा सरकार की बात नहीं है, सरकारों का ये शगल रहा है? ये मैंने कई बार बात बोली। 1970 में, एक मिनट सुनिए ना, किसान की जितनी आमदनी थी वो 2015 तक 45 साल में 19 गुना बढ़ पाई। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 से 250 गुना बढ़ गई। और जब भी चुनाव आते हैं तब किसानों की याद क्यों आने लगती है? और यहां पर मैं आपकी पार्टी की भी बात करूंगा। आपकी पार्टी, पंजाब में आपकी सरकार थी। जी एक मिनट सुनिए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह हटने से पहले ही उन्होंने दाम बढ़ाए पंजाब में गन्ने के, पर उससे 4 साल पहले तक उनको याद ही नहीं आई दाम बढ़ाने की। सब सरकारों को ठीक चुनाव से पहले कि 20-25 रुपए बढ़ा दो और फिर भूल जाओ। ऐसा क्यों होता है किसानों के साथ? जब सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपको बहस करने की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी तो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज जो व्यवस्था है, जिन्होंने बहुत से सब्जबाग दिखाए थे,
उस पे सवाल तो होंगे जिनको सत्ता में जो बैठे हुए हैं। हम जहां थे तब सवाल तब भी होते थे, होने भी चाहिए, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी मिली है जवाबदेही उसकी बनती है, सवाल उससे होंगे। जब जागरूक पत्रकार का ये काम है वो आप कर रहे हैं, और जनता का भी काम है, विपक्ष का है ये हम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर किसी सरकारों ने कम सुना या ज्यादा सुना या नहीं सुना तो आगे आपको अधिकार नहीं है पूछने का, या जो सरकार सत्ता में आ गई बड़ी बहुमत से आ गई तो आप उससे सवाल मत करें। ये जो डिस्कोर्स बना है ना हिंदुस्तान में कि हम जीते हुए हैं, मेजॉरिटी पा रहे हैं, जीत जा रहे हैं, आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आपकी बातों को सुनता नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही की प्रवृत्ति इसी को बोलते हैं। लोकतंत्र, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है यही है कि अगर आप मेरा मूल सवाल यही था, सब सरकारों का डंडा किसान पर ही चलता क्यों दिखाई देता है? दरिया दिली उद्योग बाकी उद्योग के लिए क्यों दिखाई जाती है, किसानों के लिए नहीं? देखिए 14 दिनों में कहे था ना कि हम सूद सहित भुगतान करेंगे, क्या हुआ? आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपने कानून लाया, वापस लिया, कई महीने बाद फिर एक कमेटी बना दी, उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ टाल मटोल करके और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। किसानों के हित की आपके दिल में जगह ही नहीं है।